अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों, आज पुनः हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 6 किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यह सब जानकारी आपको दी है और हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम किरचॉफ का नियम देने वाले हैं। किरचॉफ देखा जाए तो किरचॉफ ने 2 नियम दिया है और आज हम प्रथम नियम आपको बताने वाले हैं। प्रथम नियम इनका हम बताएंगे आज। द्वितीय नियम दूसरा वीडियो रहेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा से संबंधित है और इसको आवेश संरक्षण पर भी जोड़ा जाता है, यानी आवेश संरक्षण पर यह नियम आधारित है। पहला तो यही रहेगा कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह धारा नियम भी बोला जाता है और यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। चूंकि I बराबर होता है Q/T, तो आवेश इसमें सम्मिलित है, इसीलिए आवेश संरक्षण पर आधारित बोला गया। आवेश संरक्षण क्या होता है, यह शुरुआती लेसन में बताया गया था कि आवेश संरक्षण का मतलब यही हुआ कि आवेश को न तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है, बस केवल यही होता है कि प्लस है तो उसको माइनस में, माइनस है तो प्लस में, बस यही इंटरचेंज किया जाता है। यह सब पहले वीडियो में हो चुका है। आज देखिए, हम जब किरचॉफ के प्रथम नियम पर आते हैं तो हमने बताया कि इस नियम को धारा नियम भी बोलते हैं। इस नियम को, यह ध्यान देना है, इस नियम को धारा नियम भी बोलते हैं, धारा नियम भी कहते हैं। पहली बात तो यह रहेगी, कभी कभी बोर्ड में धारा नियम क्या है वह भी पूछता है, तो आप समझ जाइएगा किरचॉफ का यह प्रथम नियम पूछा है। इसके साथ साथ देखा जाए तो यह भी आता है ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह जो नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह भी देखिए बोर्ड के लिए है जो आवेश संरक्षण हम बताए, यह भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इस नियम में देखा जाए तो कोई संधि होती है, संधि का मतलब जोड़ होता है, और इस संधि पर कुछ धाराएं इस संधि की तरफ आ रही हैं। यह देखिए I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा, यह देखा जाए संधि की तरफ सब धाराएं आ रही हैं। संधि को O ले लीजिएगा और यह इस संधि से जाने वाले केवल दो धाराएं हैं, I4 और क्या I5। आपको बता दें हम कि जो संधि की तरफ आने वाली धाराएं हैं वह सब पॉजिटिव में ली जाती हैं। यह सब धाराएं जो संधि की तरफ आ रही हैं सब धारा पॉजिटिव ली जाती है और जो जाती है वह धारा निगेटिव में ली जाती है। यह धारा सब निगेटिव में ली जाती है और इसी के आधार पर किरचॉफ का प्रथम नियम दिया जाता है। तो यह बताइए, फिगर सबको समझ में आया होगा। यहां संधि O है, इसकी तरफ I1, I2, I3 धारा आ रही है, तो जो धारा संधि की तरफ आएगी वह पॉजिटिव होगी और जो धारा संधि से दूर जा रही है वह निगेटिव होगी। इसको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ अब इसी के आधार पर किरचॉफ ने प्रथम नियम दे दिया। उन्होंने बताया क्या, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय का मतलब क्या हुआ कि धारा को प्लस माइनस में लिया जाएगा और उनका जोड़ किया जाएगा। तो देखिए नियम क्या आया, नियम देखिए यह आया, किसी संधि पर, नोट करेंगे सब लोग, किसी संधि पर
मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही देखिए नियम हो गया, बस 2 लाइन का नियम है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस नियम को इस पर उतारते हम तो देखिए I1 धारा जो आने वाली है पॉजिटिव होगी, I2 धारा जो आने वाली है यह भी पॉजिटिव होगी, I3 धारा जो आने वाली है यह भी पॉजिटिव होगी, और इसके साथ साथ अब देखना है जो I4 धारा है जाने वाली वह निगेटिव होगी, यह चिन्ह ध्यान रखिएगा। और फिर I5 धारा जो जाने वाली है वह भी क्या होगी, निगेटिव होगी। अब देखिए धाराओं का बीजगणितीय मामला तो हो गया, अब जोड़ करिएगा, योग करिएगा, तो यह देखिए योग हुआ और बताया गया इस नियम में इसका योग क्या होगा, शून्य। यानी हम जो परिपथ बनाए उसमें 3 धाराएं संधि की तरफ आ रही, तीनों धाराएं प्लस होंगी और जो जा रही है संधि से वह माइनस होंगी। तो यहां पर देखिए नियम है ये था, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हुआ। अब देखिए क्या है, अगर हम I1 प्लस I2 प्लस I3 लेते हैं तो यह देखा जाए जब इस तरफ किया जाएगा तो यह सब साइन बदलेगी, तो यह देखिए क्या हो जाएगा, I4 भी प्लस हो जाएगा प्लस I5 भी प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यह देखिए संधि की तरफ आने वाली धारा है, संधि की तरफ आने वाली धारा है, आने वाली धारा देखा जाए आने वाली धारा है, और यह देखा जाए तो संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से देखा जाए संधि से दूर जाने वाली धारा, दूर जाने वाली धारा, जाने वाली धारा। तो यानी संधि की तरफ आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा सभी देखा जाए तो क्या है, इधर की धारा जो आने वाली है वह उसका योग और जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। यह तो सब लोग समझ ही रहे हैं कि जो हमारे पास पैसा आता है सब प्लस होता है, यानी हमारा पैसा बढ़ता है, और जो हमारे पॉकेट से निकलकर पैसा जाता है वह निगेटिव होता है, यानी हमारे पास घटता है। वही बात यहां भी है कि आने वाली धारा बराबर क्या, जाने वाली धारा। यह हो गया। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो देखिए मैथमेटिकल रूप में सिग्मा I = 0 लिखा जाता है, यानी इस नियम को आप इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो यह देखिए प्रथम नियम रहा। तो इसमें 2-3 बातों को ध्यान में रखना है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह धारा नियम भी कहलाता है। यह आवेश के संरक्षण पर आधारित है और इसमें यही होता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब सबको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर अगली वीडियो में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम बताने वाले हैं जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पर अतुल कोचिंग सेंटर में हमेशा पढ़ाई देखा जाए तो अच्छी की जाती है। उसके अलावा इस पढ़ाए हुए पढ़ाई का वीडियो भी आप तक पहुंच रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।